नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पीएनबी की। पीएनबी एक बेहतरीन कंपनी 130 के आसपास से लगातार नीचे आई है। चार्ट की चर्चा करेंगे, कुछ खबरों की भी बात करेंगे हम यहाँ पे। साथ में बात करेंगे कि आने वाला जो बाजार है वहां पर क्या आपको निवेश करना चाहिए, रुकना है, यहाँ पे वेट करना है। अगर आपने बाय कर रखा है तो क्या क्या सवाल जो हमारे पास आए हैं, सभी की चर्चा यहाँ पर एक एक करके करेंगे। पीएनबी में अगर आप बात करेंगे तो पीएनबी एक बेहतरीन कंपनी है। लगातार स्टॉक में रैली हुई, लगातार स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको मिला है। बट क्या अभी भी फिजिबल है, अभी भी प्रॉफिटेबल है स्टॉक में निवेश करना? कितना पैसा आपका यहाँ पर बन सकता है, या फिर मार्केट क्रैश में क्या इस चार्ट को देखते हुए आपको बाय करना भी चाहिए या नहीं, उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, हिट दैट लाइक बटन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन सब्सक्राइब टू द चैनल। घंटी भी दबा देना ताकि आपको अगर नोटिफिकेशन मिले, वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल जाए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये बस एक एजुकेशनल वीडियो होने वाला है। बहुत सारे फैक्टर्स को, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर समझेंगे कि क्या किस तरह से हो रहा है और क्या ऐसे टाइम पर आपको ऐसे स्टॉक में, स्पेशली अगर आप पीएसयू की बात करो, बैंकिंग सेक्टर में निवेश करना चाहिए या नहीं। एक एक करके बात करें उससे पहले मैं आपको थोड़े से फंडामेंटल्स पर दिखा देता हूँ। आप देखिए, फंडामेंटल्स की अगर आप बात करते हो ना, तो पीएनबी एक बेहतरीन कंपनी है। इससे बेटर बैंक और इस प्राइस में, इस वैल्यूएशन में आपको शायद ही मिलेगा, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है। आप देखेंगे तो टॉप 5 में आपका रैंक होता है ऑलमोस्ट, अगर आप पीएसयू की बात करते हैं तो। ऊपर से खबरें भी बहुत अच्छी हैं। अभी के जो रिजल्ट आए हैं, मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट पर लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे जो रिजल्ट है, जो नंबर्स आए हैं, वो स्पेशली बहुत अच्छे लगे मुझे इस बार के। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर्स ठीक है। 32,166 करोड़ के आसपास का आपका रेवेन्यू रहा है। वहीं पर अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3200 करोड़ के आसपास का, 3250 करोड़ के आसपास का आपका नेट प्रॉफिट भी है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बेहतरीन है। जंप भी आपको देखने को मिल रहा है, लगभग 200%, 200 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर जंप है। और अगर आप ईयर ऑन ईयर भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि डबल हो चुका है इनका प्रॉफिट। और यही एक कारण है कि देखिए, अगर आप पीएसयू में निवेश कर रहे हैं और वो भी ऐसे बैंक में जहां पर आपको लंबा रुकना है, ये एक मान के चलिए कि अगर आप पीएनबी में बाय कर रहे हैं या पीएनबी में आ रहे हैं तो ये शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको मे बी 10% मिल सकता है, 15% मिल सकता है, बट अगर इसका पूरा फायदा आपको लेना है तो आपको लंबे समय तक ही रुकना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1255 करोड़ से जो जंप लगा है यहाँ पे, वो 3200 करोड़ के आसपास का हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर भी बहुत गजब की ग्रोथ है स्टॉक में, लगातार एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और यहाँ पर भी अगर आप देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं बैंक में एक इस तरह की जो ग्रोथ होती है, वो लगातार आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी। बैंक लगातार स्ट्राइव कर रहा है टू मूव फॉरवर्ड, टू गेन मोर कस्टमर्स, टू गेन मोर प्रॉफिट एंड एक्सपेंशन को लेकर के भी बैंक ने कई बड़ी बातें कही थी। तो ऐसे में अगर आप निवेश कर रहे हो तो लॉन्गर टर्म के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव लेकर के ही ऐसे बैंक्स में तो कम से कम आना चाहिए। अभी के लिए अगर आप बात करो कि इनके फंडामेंटल्स की, तो जैसे फाइनेंशियल मैंने आपको दिखाया, फाइनेंशियल मुझे काफी पसंद आए हैं। एक जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है वो इस क्वार्टर में खास तौर पे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, लेट इट लोड फर्स्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न स्पेशली अगर हो तो यहाँ पे एफआईआईज ने थोड़ा सा अपना शेयर होल्डिंग रिड्यूस किया है। म्यूचुअल फंड ने, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स हालांकि नॉर्मल ही रहे हैं, बट जो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स में इनका जो शेयर था वो थोड़ा सा कम हुआ है, 3.5% से कम होकर के 1.19% हो चुका है, जो कि थोड़ा सा मिनिमम ही घटा है। म्यूचुअल फंड्स की अगर आप बात करो तो म्यूचुअल फंड्स एवरी क्वार्टर ऑलमोस्ट वो चेंज करते ही हैं। रीजन क्या है कि उनको स्टेबिलिटी भी चाहिए, उनको ग्रोथ भी चाहिए। इस क्वार्टर में अगर आप आने वाले क्वार्टर की बात करो तो मार्केट में जो करेक्शन आ रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। एंड यही कारण है कि बाजार में पीएनबी को लेकर के थोड़ा सा लोग इसमें है कि ठीक है, बाय करना है, नहीं करना है, क्या करना है। एफआईआई की वही बात करूं मैं, तो एफआईआई ने अच्छी खरीदारी की है। जैसा मैंने बोला कि आने वाला क्वार्टर क्रैश का भी है और प्रॉफिट का भी है। जो स्टॉक अभी तक नहीं चले हैं उनमें एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी, और जो स्टॉक आपका चल चुके हैं उनमें थोड़ा सा आपको लोअर एंड पर देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो एफआईआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार बढ़ाया है। ये चार्ट आप देख रहे हो, लगातार शेयर होल्डिंग एफआईआई की बढ़ी है, लगातार ओन कर रहे हैं। जैसे जैसे बैंक इंप्रूव कर रहा है, जैसे जैसे इसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, वैसे वैसे एफआईआई अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड को देख करके मैं निवेश इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड को तिमाही में अपना जो रिजल्ट है वो देना होता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करता हूँ तो आई वुड से माय पोर्टफोलियो कि भैया 3 महीने में मुझे इस फंड स्कीम ने कितना दिया है, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड को लगातार 3-3 महीने पे शफल करना होता है। बट एफआईआई की अगर आप बात करें, एफआईआई लॉन्ग टर्म भी करते हैं, मीडियम टर्म भी करते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक आपका बढ़ता भी रहे, ग्रोथ भी दे, स्टेबिलिटी भी दे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एफआईआई ने वही चूज करा है, ग्रोथ भी और स्टेबिलिटी भी। अब बात करें थोड़ी सी आगे बढ़ के कि चार्ट क्या कहता है।
समअप मैं जल्दी करूंगा इसको, समअप इन द सेंस कि यहाँ बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैं आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि आने वाला वीक जो है यानी कल से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं क्योंकि पिछला हफ्ता काफी रोलर कोस्टर वाला रहा है, मार्केट में काफी अच्छी अपडेट्स भी रहेंगे और काफी थोड़ा सा लोअर एंड पर भी मार्केट चला है आपका। तो कल से देखने वाली चीज रहेगी कि बाजार किस ओर जा रहा है, ऊंट किस तरफ करवट ले रहा है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि ये खरीदारी का बाजार बन रहा है या नहीं, और खरीदारी का बाजार है तो किस सेक्टर में आपको बाय करना है। चार्ट की जहां तक बात रही तो चार्ट में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे हम यहाँ पे फटाक से। आप देखेंगे तो लोअर एंड पर ना एक आपका बॉटम बन चुका है 109 110 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर है, 105 से लेकर के 110 के आसपास का ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका बन रहा है। ये ब्रेक करता है तो आपका 90s में स्टॉक आपको देखने को मिल जाएगा। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे खरीदारी जो है वो बहुत अच्छी आने वाली है। ऐसा नहीं है कि बाजार इसको डिसओन कर रहा है, निकाल रहा है कि नहीं भैया यहाँ पर बाय मत करो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक आपका रुकेगा, एक रेंज जरूर बनाएगा, 6 महीने से इसी रेंज में चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि इस क्रैश के दौरान, इस जो करेक्शन के दौरान, क्रैश इज रॉन्ग वर्ड, क्रैश नहीं यूज करेंगे हम, बट करेक्शन के दौरान अगर आप बात करो ना, तो करेक्शन के दौरान उन्हीं स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी जो अब तक नहीं चली है। 6 महीने से अगर आप देखो तो पीएनबी में कोई बहुत बड़ी रैली आपको देखने को नहीं मिली है, और यही कारण है कि बाजार इस स्टॉक को तवज्जो यहां से देना कम से कम स्टार्ट करेगा। तो अगर आप खरीदारी करने उतर रहे हो तो यहाँ पर इसे कंसीडर किया जा सकता है फॉर स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। बट यहाँ पर मैं बहुत बड़े गोल लेकर के नहीं चलूंगा अगर मैं यहाँ पर निवेश कर रहा हूं तो। आई वुड नॉट से कि आपको बाय करना है नहीं करना है, दैट्स नॉट माय जॉब। ये आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही पूछना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है, फाइनेंशियली अगर आप बात करो शेयर होल्डिंग पैटर्न की, शेयर होल्डिंग में भी जैसे मैंने दिखाया एफआईआई अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव साइन पीएनबी में कम से कम उस तरफ से भी आ रहा है। साथ में एक और चीज अगर आप देखो तो 6 महीने से स्टॉक चला नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। हालांकि 140 के लेवल से काफी देख रहे हो 140 के लेवल के आसपास से, तो काफी करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। तो ऐसे में अगर आप बाय करने वाले हो, अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी सोच रहे हो कि हाँ मुझे बाय करना है, तो इस स्टॉक में इन चीजों को देखते हुए आप अपना डिसीजन बना सकते हो। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मेरा लैपटॉप शायद हैंग कर रहा है और मैं इसको चेक करवाता हूँ थोड़ा सा अभी। बट हाँ, ओवरऑल मेरी राय यही रहेगी कि अगर आप बाय कर रहे हो तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी को देख करके किसी भी स्टॉक में निवेश करो। इस पॉइंट पर तो कम से कम आपको करेक्शन को, मार्केट करेक्शन को भी फैक्टर इन करना पड़ेगा, तभी आप किसी भी स्टॉक में एंटर करने के बारे में सोच सकते हो। जहां तक इस स्टॉक की बात रही, मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अपने जो विश लिस्ट है उसमें आप इसे रख सकते हो बिल्कुल। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपकी होनी चाहिए। अगर आप इसमें लेते हो स्टॉक को तो 106 टू 110 के आसपास का आपको सपोर्ट लेवल लेकर के चलना, और अपर एंड पर 141 का एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि फर्स्ट टारगेट के तौर पे भी लिया जा सकता है। खरीदारी करनी है या नहीं है, आपका क्या प्राइस है बाय करने का, या बाय कर चुके हो, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट मिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।